हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट बीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं टॉपिक 7 लेके आई हूँ जिसका नाम है बुद्धि। हम सीडीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चल ही रहे हैं, जिसमें आज टॉपिक 7 मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम क्या है, बुद्धि, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इंटेलिजेंस। आज हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि होती क्या है, बुद्धि कैसे होती है, बुद्धि कहाँ होती है। तो इस चीज़ के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीटेट में या फिर DSSB में भी यहाँ से 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये चैप्टर बहुत ही काफ़ी डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इस चैप्टर को पार्ट में लेके आई हूँ। आज हम पार्ट 1 में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें बुद्धि के बारे में। ठीक है, कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और बुद्धि की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या है, समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया और कब किया। तो 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने, जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने सर्वप्रथम कि सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन, जो इंग्लैंड के थे, ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। आगे जानते हैं कि बुद्धि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बुद्धि क्या है। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, कब किया था। तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, इंग्लैंड के जो थे, उन्होंने 1885 ईस्वी में किया था। बुद्धि क्या है? बुद्धि यह एक अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है, क्या है बुद्धि? अमूर्त संप्रत्यय है जिसे देखा नहीं जा सकता। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। ठीक है, जो अनेक प्रकार की योग्यताएं होती है, ठीक है, उन्हीं का नाम क्या है? बुद्धि है। जैसे शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, मूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता, अधिगम की योग्यता। बुद्धि को हम देख नहीं सकते, ठीक है, बुद्धि अमूर्त है। योग्यताओं के आधार पर ही बुद्धि का मापन किया जा सकता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि एक चीज़ को पकड़ के हम ये नहीं बोल सकते कि ये बुद्धि है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, हमेशा मार्क्स अच्छे लेके आता है या अपनी क्लास में फर्स्ट आता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़का इंटेलिजेंट है, इसी के पास बुद्धि है। नहीं, बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं का नाम है। ठीक है, अनेक प्रकार की योग्यताएं जिसके पास है, प्रत्येक व्यक्ति में, ठीक है, अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती है, तो वो बुद्धि कहलाती है। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी कि बुद्धि को देखा नहीं जा सकता। तो बुद्धि ये कह लीजिए कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में बुद्धि अमूर्त संपत्ति है, जो कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, मूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता। ठीक है, समायोजन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी नई परिस्थिति में अपने आप को, ठीक है, ढाल लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समायोजन करना कहा जाता है। तो ये भी बुद्धि है। अधिगम की योग्यता यानी कि सीखने की योग्यता। बुद्धि को हम देख नहीं सकते, योग्यताओं के आधार पर ही बुद्धि का मापन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई अगर आपसे पूछे कि आपने बिल्ली को देखा है, तो आप बता सकते हो कि बिल्ली कैसी है, क्योंकि आपने बिल्ली को देखा है। बिल्ली क्या है? मूर्त है। तो बिल्ली को आपने देखा, बिल्ली का नैन नक्श नक्शा सब कुछ बता सकते हो कि बिल्ली छोटा जानवर होता है, बिल्ली की 2 आँख है, बिल्ली के 2 कान है, बिल्ली के 4 पैर है। बट आपसे कोई ये कहे कि आपने बुद्धि को देखा है, तो आप नहीं, जवाब क्या होगा आपका? नहीं, क्योंकि बुद्धि क्या है? अमूर्त है, अमूर्त संप्रत्यय है, जिसको देखा नहीं जा सकता। सिर्फ उसे क्या किया जा सकता है? योग्यताओं के आधार पर मापन किया जा सकता है। तो चलते हैं आगे हम। बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है। सामान्यतः बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, मतलब बुद्धि का एक सामान्य रूप से एक क्या परिभाषा दे रखी है कि बुद्धि होती क्या है? जो हमारे सामने प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने, ठीक है, और जो भी हमारा एम है या जो भी आपका एम होता है उसको प्राप्त करने में, ठीक है, सक्षम बनाती है। हमारे सामने जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? माइंड का यूज़ करते हैं। अगर हम एक हमारा कोई उद्देश्य, हमारा कोई लक्ष्य है, हम उसे प्राप्त करने में क्या करते हैं? माइंड लगाते हैं, ठीक है, दिमाग लगाते हैं। तो वो क्या है? इंटेलिजेंस। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की है कि बुद्धि क्या होती है, तो हम पढ़ते हैं उनके बारे में।
पहला है रॉबिन्स। रॉबिन्स तथा रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता है। जैसे मैंने भी बताया ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी होती है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, ठीक है, जिसे समायोजन करने की योग्यता कहा जाता है कि नई परिस्थिति में हम अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं, तो वो भी एक बुद्धि है। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दर्शाता है। विनय के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हम थोड़ा हल्का फुल्का देखते हैं कि विनय क्या कहते हैं। विनय की बुद्धि की परिभाषा में 4 शब्द निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। मान लीजिए किसी के पास जो भी ज्ञान है वो बुद्धि कहलाता है। कोई आविष्कार करता है किसी भी चीज़ का तो वो भी अपनी बुद्धि के जरिए ही करता है। कोई निर्देश देता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को कोई निर्देश देता है, किसी भी बारे में बताता है, तो वो भी क्या है, बुद्धि ही है। आलोचना, कोई अगर आलोचना करता है, मान लीजिए कोई कहानी बता रहा है, उसकी वो आलोचना करके बता रहा है, तो वो भी क्या है, बुद्धि है। अगला क्या है, वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या है, वुडवर्थ का कहना क्या था कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, ठीक है, जितनी भी कार्य करने की योग्यता है वो क्या कहलाती है, बुद्धि है। वुड्रो के अनुसार क्या था, बुद्धि ज्ञान के अर्जन करने की क्षमता है। रॉस के अनुसार क्या था, नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूल बुद्धि है। मीन्स नवीन परिस्थिति अगर हमारे सामने कोई न्यू सिचुएशन आ जाती है तो हम सक्रिय रूप से क्या कर लेते हैं, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो सक्रिय रूप से पढ़ा रहा है वो, और बच्चे क्या कर रहे हैं, सक्रिय रूप से सुन रहे हैं, तो इस प्रकार क्या है, वो बुद्धि है। आगे चलते हैं हम। बुद्धि के प्रकार या बुद्धि की श्रेणियां कह लीजिए। थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं या 3 श्रेणियां बताई है। पहला क्या है, सामाजिक बुद्धि। दूसरा क्या है, अमूर्त बुद्धि। तीसरा क्या है, मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसे कहा जाता है, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। सामाजिक बुद्धि क्या होती है कि जिसके सहारे क्या करते हैं, व्यक्ति जो होते हैं अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को सही तरीके से समझते हैं और दूसरों के सामने भी अपने आप के व्यवहार को, ठीक है, वो सही तरीके से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, सामाजिक बुद्धि। दूसरा क्या है, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म बुद्धि भी कहा जाता है। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। पहले अमूर्त बुद्धि मैं बता देती हूँ कि जो नहीं दिखता, ठीक है, और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, तो उसे सूक्ष्म कहा जाता है। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। इस प्रकार की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों आदि में होती है, मतलब इन लोगों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को क्या कहा जाता है, स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। स्थूल बुद्धि मतलब बहुत ही बड़े रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो मूर्त बुद्धि, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था एक बिल्ली का और बुद्धि का, कि अगर आपसे ये पूछे कि बिल्ली को देखा है आपने तो मूर्त है बिल्ली, तो उसके बारे में आप बता सकते हो कि उसके 2 कान है, उसके 2 आँख है, उसके 4 पैर होते हैं, तो इस प्रकार वो मूर्त है, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो बुद्धि है वो अमूर्त संप्रत्य है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। क्या आपने कभी देखा है कि आपके पास जो बुद्धि है, आपने अपनी बुद्धि को देखा है? नहीं, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कोई कितना समझदार है या किसी के पास कितनी बुद्धि है। तो ये हम उसकी योग्यताओं के आधार पर क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, मापन कर सकते हैं। थर्ड है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है तथा इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कारीगर और इतिहासकार, व्यापारी आदि सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों आज हमने बुद्धि के बारे में क्या पढ़ा, बुद्धि के कंसेप्ट को समझा और बुद्धि की श्रेणियों के बारे में पढ़ा। आगे मैं बुद्धि लब्धि के बारे में लेके आऊँगी, आईक्यू के बारे में लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छे समझ आया होगा। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई स्टूडेंट्स के मन में अभी ये डाउट है कि जो हमारा पेपर होने वाला है, जो आप लोगों का 5 जुलाई को, तो वो पेपर होगा या नहीं होगा सीटेट का। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा पेपर 5 जुलाई को हो रहा है,
सीटेट का। तो आपको इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी 1 मंथ का टाइम है प्रिपरेशन करने का। अगर आप रेगुलर और सही ढंग से उसकी प्रिपरेशन करें तो आप आसानी से उस समय तक आप अपनी तैयारी कर लेंगे अच्छे से। और अगर ये पेपर डिले भी होता है तब भी कोई बात नहीं है, आगे जाके भी होता है 1 मंथ या फिर 15 दिन बाद या कभी भी, तब भी आपके पास और भी अच्छा टाइम है और भी ज़्यादा टाइम है। तो आप अपनी तैयारी का समय छोड़े ना, आप उसको लगातार करते रहिए। जिस तरीके से हम कोविड-19 की वजह से इस दुविधा में पड़े हुए हैं, संकट को झेल रहे हैं, वो उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमें बस लड़ना है और लड़ते रहेंगे इस चीज़ से, इस बीमारी से डरना नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।